अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान नए वीलाग के साथ। नाजरीन, आपने एक लफ्ज़ तो ज़रूर सुना होगा जिसे उर्फ़ आम में फ़ितना कहते हैं। फ़ितना हमारी उर्दू की लुग़त में भी है और आम तौर पर बरता भी जाता है। तो असर हाज़िर में हमारे यहाँ आप देखिए कि फ़ितने जन्म लेते रहे हैं, और अगर आप तारीख़ में देखिए तो इस किस्म के कई फ़ितने हमारे यहाँ सामने ज़ाहिर हुए हैं। अब फ़ितना कहते किसे हैं? फ़ितना अगर आप उसे आसान तरीन मानी में लें तो ये होता है कि जो समाजी मामलात होते हैं, मुआशरती मामलात होते हैं, मज़हबी मामलात होते हैं, उसमें अगर किसी किस्म की इस तरीके से रखदअंदाज़ी की जाए और उसमें इस किस्म की इंटरफेरेंस की जाए कि वो जो बायस खैर हो वो बायस शर बन जाए। जब कोई चीज़ बायस खैर से बायस शर बनती है तो वो एक फ़ितना कहलाती है, और जब फ़ितना फैलता है तो वो फ़ितना आज़म कहलाता है और पूरा मुआशरा उसके रहम करम पे आ जाते हैं। और खुदा ना करे जब फ़ितना फैलता है, शरारत फैलती है, तो उसे फसादात जन्म लेते हैं और मुआशरा बहुत ही बदअमनी का और खुदा ना करे उसमें कुछ तो खून का शिकार होकर रह जाता है। मैं जब से मैंने होश संभाला है, शऊर में देखा है, तो मुझे कभी याद नहीं कि चांद रात को अपने ज़ाती मकासद के लिए फ़ितना तराज़ी के लिए मुख्तस कर दिया हो किसी ने। मैंने ये तो देखा कि चांद दिखाई दिया या दिखाई नहीं दिया, इस पर तो फ़ितने पैदा होते रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे बचपन की बातें हैं उस वक्त से लेकर अब तक, कि कहीं 2 ईदें पढ़ी जा रही हैं, कहीं 3 ईदें पढ़ी जा रही हैं। ये तो होता रहा है, लेकिन इसमें से कभी फसाद का या शर का पहलू नहीं निकला इस तरीके से कि तमाम मुआशरा तलछट होकर रह जाए। अभी जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने कॉल दी है कि चांद रात को नौजवान निकलें, प्रोटेस्ट करें, और वो अपने मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पर उनकी पार्टी के जो झंडे हैं वो लगा के चलें, और पूरा का पूरा एक जो चांद रात का माहौल होता है उसको एक एहतजाज के माहौल में कन्वर्ट कर दें। हमारे यहाँ चांद रात के साथ बहुत सारी रिवायात वाबस्ता हैं। जब चांद रात होती है तो हमारी गलियाँ, हमारी बाज़ारें, हमारी सड़कें भर जाती हैं ख़वातीन से, बच्चों से, बच्चियों से, जिन्होंने मेहंदी लगवानी होती है, जिन्होंने चूड़ियाँ पहननी होती हैं, कहीं दर्जी से कपड़े लेने होते हैं, और वो जो ईद का एहतमाम होता है उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी जुज़ियात होती हैं, वो सारी की सारी ईद रात से वाबस्ता होती है। ईद रात एक तोहफ़ा है जब चाँद दिखाई दे जाता है कि आपने 29 दिन या 30 दिन रोज़े रखे हैं, रोज़े रखने के बाद अगला दिन ईद का आ रहा है, तो उसकी जो असल सेलिब्रेशन है वो चाँद रात को होती है। चाँद रात एक ऐसी जिसे आप कह रहे हैं सेलिब्रेशन है कि जिसमें किसी किस्म का गैर मज़हबी, गैर अखलाकी, सियासी, या आप किसी किस्म की फ़ितना तराज़ी के लिए उसे मुख्तस नहीं कर सकते। मैं हैरान हुआ हूँ कि ये कैसा लीडर है कि जिसने एक ऐसी रात को, कि जिस रात के लिए तमाम लोग एक हो जाते हैं, वो अपने जो फ़िरका वारियत है, मज़हबी फ़िरका वारियत है, उसको बुला देते हैं। उस रात को अपने सियासी इख्तलाफात भुला देते हैं, रंजिशें भुला देते हैं, कहीं भाइयों के दरमियान में झगड़े हैं वो भुला दिए जाते हैं, भाई बहनों के झगड़े हैं भुला दिए जाते हैं, रिश्तेदारों के झगड़े हैं भुला दिए जाते हैं। अब लोग मिल के बैठते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं। और अगर उसी त्यौहार को, उसी सेलिब्रेशन को, उसी चांद रात को आप मुख्तस कर दें कि हजूम के हजूम निकलें, हुल्लड़बाजी हो, मोटरसाइकिलों पे उनकी पार्टी के झंडे लगे हों, कारों पे झंडे लगे हों, और वो हजूम हरासा करता फिर रहा हो ख़वातीन को,
बच्चियों को, और जिस तरीके से आपने इस पार्टी के जलसों में देखा है कि ख़वातीन के एनक्लोजर्स में किस तरीके से वो जो गुंडा अनासर हैं वो घुस जाते हैं और फिर किस किस्म की बदअखलाकियाँ होती हैं, तो ईद रात, चांद रात को इस काम के लिए मुख्तस कर देना कि उनके जो सियासी मकासद हैं, सियासी अज़ाइम हैं, उनकी तशफ़ी हो सके, मेरे लिए ये कम अज़ कम हैरान कुन है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस किस्म का मामला नहीं देखा। और वो जो लोग हमसे भी ज़्यादा बड़े हैं, उम्र में बुज़ुर्ग हैं, वो भी इस बात की गवाही देंगे कि चांद रात को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इन्हें अलाउ करती है, इन आवारा लड़कों के, और वो लड़के जो मोटरसाइकिलों पे, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी के वर्कर भी हों, कुछ आवारा या कुछ गुंडा किस्म के अनासर या कुछ क्रिमिनल्स, वो भी उसमें उस हजूम में शामिल हो सकते हैं। वो भी ख़वातीन के साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, बच्चियों के साथ बुरा सलूक कर सकते हैं। खुदा न खास्ता बच्चियों के अगवा का मसला बन सकता है, उनके साथ गैर अखलाकी हरकत का मसला बन सकता है। और फिर अगर वहाँ हुकूमत दखल अंदाजी करती है तो ये कहा जाएगा कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। कम अज़ कम ईदैन हो, ये मुहर्रम, आशूरा मुहर्रम हो, चांद रात हो, ईद मिलादुल नबी के मामलात हों, तो इस पर तो सियासत नहीं की जाती। कुजा आप काल दें कि आप चांद रात को इस किस्म की हुल्लड़बाजी का समा हो कि अगर गवर्नमेंट उन्हें रोकती है तो इंतकाम के ज़ुमरे में आती है, और अगर नहीं रोकती तो एक बड़े पैमाने पर फितना अंगेज़ी जन्म लेती है, बदअखलाकी जन्म लेती है। और मुझे तो यकीन जानिए कि मुझे तो वो जो लीडर हैं जिन्होंने ये कॉल दी है, मुझे तो उनकी ज़हनी सेहत पे शुबा होने लगा है कि कोई भी ज़ी होश शख्स जिसने इस मुआशरे को बचा के रखना है, जिसके ज़िम्मे ये है कि वो इस कौम का लीडर है, वो एक इस कौम का पॉपुलर लीडर है, वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, तो वो इस मौके को अपनी ज़ाती अनाब की तस्कीन के लिए या अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से कि जो अगला दिन ईद का आए और उसमें कौम पोलराइज हो। अब भी इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है कि हर घर में पोलराइजेशन है। मैं पढ़ रहा था एक जगह, या मैं देख रहा था पोस्ट, कि एक साहब ने लिखा था कि मैंने अपने छोटे भाई को पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया यतीमी में, और उसको मैंने जॉब करवाई, और वो मेरे सामने कभी उसने आंख उठाकर बात नहीं की थी। लेकिन जिस किस्म का माहौल हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन का पैदा कर दिया गया है एक पार्टी के सबब, तो वही उनका छोटा भाई, उसने बड़े भाई को आंखें दिखाई हैं, उसने बड़े भाई के साथ बुरा सलूक किया है, उनके सामने वो बोला है और बड़े भाई की तस्लील की है। तो ये जो रवैये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में दर आ रहे हैं और हमारे अफराद में दर आ रहे हैं, तो ये हमें कहाँ लेकर जाएंगे, इनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और खुदारा मैं फिर उन पार्टी के जो लीडर हैं, जो हमारे साबका वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी इस कॉल को वापस लें। अपने जो आपके सियासी मकासद हैं, सियासी अज़ाइम हैं, उनको किसी और दिन के लिए रखें। कौम के लिए वो सुलह कुल होने का सबूत दें, ना कि किसी फितना का बायस बने, कि फितना तराजी की तरफ जाएं। ये मजहबी त्यौहार, मजहबी सेलिब्रेशंस किसी फितना पैदा करने के लिए नहीं होती। ये लोगों के दिल तक पहुंचने की ज़रूरत होती है, ना कि उनके गरीबान तक पहुंचने की ज़रूरत होती है कि जो कुछ आपने तय कर रखा है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे और जो खुशियाँ हैं हमारी उनको सलामत रखे। इस दुआ के साथ आज का वीलाग ख़त्म करता हूँ। आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलाग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।